फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। के पाठक की एंट्री हो गई। ये तो सबको मालूम है कि के पाठक अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने पदभार को ग्रहण कर लिए और सभी अटकलें सभी अफवाहें बंद हो गई कि अपने पद का परित्याग कर दिए थे, अपना त्यागपत्र दे दिए थे। लेकिन उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान में लिया और खुद इनसे बातें करके के पाठक को मनाने की कोशिश किए और के पाठक मान भी गए और उन्होंने आज जो है शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो के पाठक के आते ही किस प्रकार से धमाकेदार एंट्री हुई है, किस प्रकार सिंघम अंदाज में उन्होंने एक लेटर को निकाल दिया है, तो एक और फरमान सुन लीजिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। तो आज उसी लेटर को हम यहां पर आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक के पाठक अपर मुख्य सचिव। तो यहां पर के पाठक का लेटर लगभग 10-15 दिन के बाद जो है वह फर्स्ट लेटर यहां पर निकला हुआ है और इनके आते ही जैसे ही शिक्षा विभाग में एंट्री करते हैं तो पहला लेटर जो है यही है। इसमें आप देख सकते हैं सेवा में सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, जितने भी प्रमंडल हैं 9 प्रमंडल हैं बिहार के, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को यह जो लेटर है वह लिखा गया है। यहां विषय देख सकते हैं, शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालय को बंद करने के संबंध में। तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि महाशय पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडल के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेश को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। आपको पता है जैसे ही ठंड बढ़ गई, शीतलहर के प्रकोप के कारण विभिन्न जिले के जो डीएम पदाधिकारी हैं उन्होंने धारा 144 लगा दिया और यहां पर उसके तहत विद्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 को इन्वोक करते हैं, यानी 144 के तहत जो है हमने विद्यालय को बंद कर दिया है। यह हमारा कानूनी दायित्व बन जाता है, बंद करना ये वैधानिक मामला बन जाता है, ऐसा कहना है के पाठक को। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या कहते हैं, तो दूसरी बात को यहाँ समझना जरूरी है फ्रेंड्स। जब हम स्कूल की धारा 144 को इन्वोक करते हैं यानी कि लागू करते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश जो है यह उल्लेखनीय है कि जुडिशियल ऑर्डर मस्ट स्टैंड द मस्टर ऑफ इक्विटी, यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इनका कहना है कि यदि ठंडक बढ़ रही है, यदि शीतलहर बढ़ रहा है तो केवल विद्यालय पर ही क्यों, यहाँ पर इक्विटी रखना चाहिए, यानी कि आपका जो न्यायिक आदेश है वो समान परिस्थिति में सभी लोगों पर लागू समान रूप से होता है, केवल विद्यालय पर क्यों। तो ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है कि आखिर विद्यालय को ही क्यों इसमें इस धारा के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर दूसरी बात देखिए, अगली बात क्या कहते हैं कि किंतु जिला दंडाधिकारी द्वारा जिस तरह से आदेश धारा 144 पारित किया गया उसमें केवल विद्यालय को ही बंद किया गया, किंतु अन्य संस्थान मामलों का जिक्र नहीं किया गया। उदाहरण के लिए जिले के कोचिंग संस्थान चालू थे, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान, व्यवसायिक संस्थान, ये सारी गतिविधियां चलती रही, केवल विद्यालय को ही टारगेट कर विद्यालय को बंद किया गया, जो कि सही बात नहीं है। उन्होंने ये जिक्र किया कि यदि धारा 144 लगा हुआ है तो सभी स्थानों पर समान रूप से लगे, केवल विद्यालय पर ही क्यों, यह मॉल पर, सिनेमा हॉल पर और कोचिंग संस्थान, दुकानदार, व्यवसायिक संस्थान, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि कैसी सर्दी, कैसी शीतलहर केवल विद्यालय में ही यह गिरती है, कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती सर्दी। उल्लेखनीय है कि कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेज में हमारे ही विद्यालय के बच्चे जो हैं वह क्लास 4 से लेकर 12 तक पढ़ने जाते हैं, तो फिर कोचिंग संस्थान को बंद क्यों नहीं किया गया, कोचिंग संस्थान पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, धारा 144 उस पर क्यों नहीं लगाई गई, ये के पाठक का कहना है। अतः जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि जब वे सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो पूरे जिले में एक समान रूप से लागू होना चाहिए। इस प्रकार आदेश निकालते समय कृपया एक रूपता या समरूपता को ध्यान में रखा जाए। जब भी निकाले तो धारा 144 जो है वह सब पर लागू हो, केवल विद्यालय पर नहीं लागू हो। इस चिट्ठी में उन्होंने ये अधिकारियों को निर्देश दिया है।
और यहाँ पर छठा नंबर कहता है कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पिछले दिनों आपके क्षेत्र अंतर्गत इस प्रकार का आदेश जहां भी निकलता है उसे वापस लिया जाए। तो यहाँ जो भी आदेश निकला है, जिस जिले में वापस निकला है, उसको वापस लेने की यहाँ पर बात की गई है कि जो भी आदेश आपने निकाला है छुट्टी के लिए वह वापस लिया जाए। जहां तक सरकारी विद्यालय का सवाल है, इस विभाग में न आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। बात बात पर विद्यालय को बंद रखने की जो परंपरा है वह रोक लगनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए विश्वास भाजन के पाठक की धमाकेदार एंट्री इसलिए क्योंकि अब जो है, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि और सख्त एक्शन मोड में नजर आएंगे। वही एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं के पाठक। और के पाठक ने एक जो है यहाँ पर पूरे सभी प्रमंडल आयुक्त को एक चिट्ठी लिखकर यह संबोधित कर दिया है, यह आदेश पारित कर दिया है कि यदि आपको विद्यालय को बंद रखना है तो आपको जो है वह पूर्वानुमति जो है शिक्षा विभाग से लेनी होगी। और ये जो परंपरा चली आ रही है बात बात पर विद्यालय को बंद करने की, उसको खत्म होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।